वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के करंट अफेयर 5 दिसंबर। सो फर्स्ट न्यूज़ जो है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 3 मंथ हाई एट 8% इन नवंबर 2020। CMIE, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये CMIE है क्या, राइट। सो CMIE जिसने रिपोर्ट दी है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8 नवंबर में सबसे ज़्यादा हाई हो गया है। कितना हो गया है? 8% हो गया है, राइट। सो CMIE क्या है? CMIE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, राइट। सो अब देख लेते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन इंडिया वॉज हायर at 8.96%, right, as compared to 7.21% in October 2022. So October 2022 में 7.21% था, बट अभी क्या हुआ है, ये रेट नवंबर में 8.96 बढ़ गया है। और ये अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो अक्टूबर में 8.04% था, बट अभी नवंबर में स्लिप होके कितना हो गया है? 7.55%, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है, पहला तो CMIE का फुल फॉर्म क्या है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, इसके MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट। तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं महेश व्यास। महेश व्यास। और इसका जो हेडक्वार्टर है, राइट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और CMIE के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये क्या है। इट इज़ अ लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी, और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? ये 1976 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी एज एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ के लिए। सो मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड, मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था ऑन 5 दिसंबर टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ माइलेट्स। माइलेट्स को हिंदी में बाजरा कहते हैं, ओके। सो इसको हिंदी में बाजरा कहते हैं। इसमें क्या, ये The One Day Millets Smart Nutritive Food Conclave is the first conclave to be held in the pre-launch program of the International Year of Millets 2023. एंड इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्क्लेव में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे। इसमें पहले बात कर लेते हैं, इसके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे। वो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी पीयूष गोयल। कौन थे वो? पीयूष गोयल थे, राइट। एंड इंडियाज प्रपोजल लेट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू डिक्लेयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स ऑन द 5 मार्च 2021। इंडिया का एक प्रपोजल था, राइट। तो उसको अभी क्या हुआ है कि अप्रूव्ड हो गया है। सो अब 5 मार्च 2021 को क्या डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन की असेंबली ने? 2000 क्या डिक्लेयर किया? द इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, राइट। अभी ऑन द 5 मार्च 2021। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ माइलेट्स इज़ नियरली 1% ऑफ टोटल माइलेट्स प्रोडक्शन। जो एक्सपोर्ट ऑफ माइलेट्स का जो शेयर है वो टोटल माइलेट प्रोडक्शन का अप्रॉक्स कितना है? 1% है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री हैज़ वॉन कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज।
जो चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री जो है ये एक बुक है, राइट। और सॉरी या सो ये एक बुक है, इसको किसने लिखा है, इसको पद्मश्री अवार्ड जिन्हें मिल चुका है, शेखर पाठक, इन्होंने लिखा हुआ है इस बुक को, चिपको मूवमेंट एंड अ पीपल्स हिस्ट्री। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, राइट। इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखी थी, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये किसने लिखी है, शेखर पाठक ने लिखी है। इन्होंने एक और बुक लिखी है, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बट मैं आपको वो बता रही हूँ जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। एक कौन सी थी, एशिया की पीठ, एशिया की पीठ पर, राइट। ये बुक थी, ये भी इन्होंने ही लिखी हुई है। और ये बुक क्या थी, इट इज़ अ बायोग्राफी फॉर ऑफ द हिमालयन एक्सप्लोरर पंडित नैन सिंह रावत। एंड हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसकी प्राइस की, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसमें एक चीज़, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये प्राइज़ दिया किस लिए जाता है। तो कमला देवी, ये प्राइज़ जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़, इट इज़ गिवन फॉर नॉन फिक्शन और कंटेम्प्रेरी इंडिया बाय राइटर्स ऑफ एनी नेशनैलिटी, राइट। एंड इसमें एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लास्ट ईयर किसको दिया गया था। सो ये लास्ट ईयर जो है वो दिनयर पटेल को दिया गया था। दिनयर पटेल को दिया गया था। और इसमें जो आपको राशि मिलती है वो 15 लाख रुपीज़ है। क्या क्या मिलता है इसमें, 15 लाख रुपीज़ एंड अ ट्रॉफी एंड सिटेशन, राइट। सो इसमें बस इतना ही। एंड हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय मनीषा चौधरी। इसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया था, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है मनीषा चौधरी ने। एंड इट कवर्स ऑर्डिनरी पीपल ऑफ 1973 चिपको मूवमेंट। इसमें गौरा देवी समेत जितने भी ऑर्डिनरी पीपल थे उनको कवर किया गया है, जो चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 में। सो इस न्यूज़ में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। PM Modi to inaugurate first phase of Mumbai-Nagpur Samriddhi Expressway on December 11। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट है, द फर्स्ट फेज ऑफ द एक्सप्रेसवे बिटवीन सिटी एंड नागपुर विल बी ओपनड फॉर द पब्लिक ऑन December 11। इट विल बी 15 किलोमीटर लॉन्ग, राइट। एंड द रिमेनिंग स्ट्रेच, इसमें क्या है कि फर्स्ट फेज जो है आपका वो तो शिरडी से नागपुर के बीच में ये ओपन कर दिया जाएगा, राइट, 11 दिसंबर को। बट जो रिमेनिंग है वो उसको पब्लिक किया जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ में। एंड इट विल कनेक्ट मैनी डिस्ट्रिक्ट्स एंड पोर्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और बंदरगाहों को ये कवर करने वाली है। एंड इट विल पास थ्रू, ये पास कहाँ से होगी, 14 डिस्ट्रिक्ट्स, 6 talukas and 392 villages, and reduce the time between Nagpur and Mumbai from the existing 16 hour to 8 hours। Obviously जब ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली जहाँ अब नागपुर से मुंबई जाने में 16 घंटे लगते हैं, वहीं अब कितने घंटे लगने लगेंगे, 8 घंटे। सो नेक्स्ट इसमें बस इतना ही। नेक्स्ट न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इजहाक हरजोग की। सबसे पहले बात करते हैं इजहाक हरजोग हैं कौन। सो इजहाक हरजोग आपने सुना होगा, ये कौन है, प्रेसिडेंट हैं इजराइल के, राइट। सो ये जो है पहले इजराइल प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्होंने बहरीन को विजिट किया है, बहरीन की यात्रा करने वाले ये पहले प्रेसिडेंट बन गए हैं, पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। And this is the first visit by an Israel president to Bahrain since both countries normalized relations in 2020। ये बात ध्यान रखने वाली है कि normalized relations in 2020
जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनके बीच विज़िट करने वाले ये दोनों कंट्रीज़ में अगर किसी इंसान ने पहली बार विज़िट किया है तो वो इज़राइल के प्रेसिडेंट ही हैं, राइट। एंड Naftali Bennett is the first prime minister to sign a defense agreement with Bahrain. बहरीन के साथ डिफेंस एग्रीमेंट को साइन करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बन गए हैं नफ्तली बेनेट। और यहाँ पे एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, अभी मुझे याद आ गई है। द यूएई, बहरीन एंड मोरक्को The UAE, Bahrain and Morocco are the first Arab states to normalize relations with Israel in 2020, right? एंड इसराइल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसराइल क्या है? ये एक स्मॉल कंट्री है। इसराइल एक स्मॉल कंट्री है वेस्टर्न एशिया का, और इट शेयर्स बॉर्डर्स विद इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया, राइट। एंड कौन कौन से कंट्रीज़ के बॉर्डर को ये शेयर करता है? 4 कंट्री हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है, लेबनान है एंड सीरिया है। सो आपका होमवर्क ये है कि इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया, क्योंकि ये न्यूज़ में है इसलिए इनके प्रेसिडेंट के बारे में, इनकी करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। सो अब वन मोर थिंग, इज़राइल की करेंसी क्या है? तो इज़राइल की करेंसी क्या है? इज़राइल की करेंसी है न्यू शेक, एंड इसकी कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इज़राइल की कैपिटल और करेंसी, क्योंकि इज़राइल न्यूज़ में है इसलिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेशनल अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो यहाँ बात करते हैं, ये ऑन 3 दिसंबर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू presented the National Award for Empowerment of Persons with Disability for the year 2021 and 22 in New Delhi. And the President Murmu has said that the purpose of International Day of Person with Disability is to encourage awareness of issue related to persons with disability. आई थिंक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताने मुझे समझाने वाला हो, राइट। बस इसमें एक चीज़, एक न्यूज़ और जो आपको पता होनी चाहिए कि 2021 2021 में क्या हुआ था? 25th इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनर्ड किया गया था इसके तहत। बट अभी 2022 में क्या हुआ है? 29 इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर ऑनर्ड, राइट। एंड they were honored for their extraordinary achievements and work for the empowerment of persons with disability. So, and the next one is Rajendra Prasad's birth anniversary is celebrated on December 3rd every year. एंड ये इसमें आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली चीज़ पूछ सकते हैं राजेंद्र प्रसाद कौन है आपके, और दूसरी चीज़ की इस साल ये इनकी कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी जो 3 दिसंबर को मनाई गई है? तो ये थी 138 नंबर की एनिवर्सरी। एंड राजेंद्र प्रसाद जो है उनका जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू हैव सर्व ऑन 2 consecutive terms, and he was the founder of बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के फाउंडर कौन थे। इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? पहला, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस के फाउंडर कौन? दूसरा, अभी हाल ही में राजेंद्र प्रसाद की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, वो किस दिन मनाई गई है, राइट। एंड तीसरा कि जो हाल ही में एनिवर्सरी मनाई गई है वो कौन से नंबर की है? तो वो कौन से नंबर की है? 138। एंड नेक्स्ट क्या है? केनरा बैंक हैज़ वॉन द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर द इंडिया सेगमेंट एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट। ये न्यूज़ मोस्टली लोगों को पता होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया हुआ था, राइट। सो सबसे पहले केनरा बैंक की कुछ हाइलाइट्स कह सकते हैं। केनरा बैंक की
कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि इट वाज फाउंडेड इन जुलाई 1906, जुलाई 1906 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो बैंगलोर में है। और इसके जो सीईओ हैं, कैनरा बैंक के सीईओ वो कौन है, लिंगम वेंकट प्रभाकर। सीईओ कौन है, ये देखिए लिखा हुआ है एलवी प्रभाकर। इनका पूरा नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। एंड रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ मर्ज्ड सिंडिकेट बैंक विद केनरा बैंक। ये तो बहुत पॉपुलर न्यूज़ है, पता होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने मर्ज किया है सिंडिकेट बैंक को, किस में, कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया है। एंड अब इस पे बात कर लेते हैं। इट वॉन द अवार्ड एट ग्लोबल बैंकिंग समिट। ग्लोबल बैंकिंग समिट में इसको, जो केनरा बैंक है, उसको बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये समिट कहाँ हुई थी, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लंदन में हुई थी। ये कब से कब तक हुई थी, ये नवंबर 29 से दिसंबर 1 हुई थी। द एबिलिटी टू डिलीवर रिटर्न स्ट्रैटेजी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन देयर रिस्पेक्टिव geographies in the last 12 months were the judgment criteria of the award. इस अवार्ड में जजमेंट क्राइटेरिया क्या था, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इन देयर रिस्पेक्टिव ज्योग्राफीज, लास्ट 12 मंथ्स की। एंड द अवार्ड सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय द एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कौन है, एलवी प्रभाकर, लिंगम वेंकट प्रभाकर। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ मर्ज्ड सिंडिकेट बैंक विद कैनरा बैंक, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक न्यूज़ और यहाँ पे कि उड़ीसा की एक एक्ट्रेस हैं झरना दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि इनका हाल ही में निधन हो गया हो। ये कहाँ की हैं, ये उड़ीसा की एक्ट्रेस हैं। एंड विजय हजारे ट्रॉफी 2022 ये अभी किसने जीता हुआ है, सौराष्ट्र बीट्स महाराष्ट्र टू विन विजय हजारे ट्रॉफी। महाराष्ट्र को हराकर सौराष्ट्र ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। एंड विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको, ये 21st एडिशन है ऑफ द सीनियर मेंस 50 ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट वॉज हेल्ड फ्रॉम 12 नवंबर टू 2 दिसंबर विथ 38 टीम्स competing in 136 match, and it is the second Vijay Hazare Trophy victory for Saurashtra. And Saurashtra won its first Vijay Hazare Trophy in 2007 to 2008. सेकेंड टाइम सौराष्ट्र ने ये जीता है, पहली बार 2007-2008 में जीता था, और तब किसके अगेंस्ट जीता था, बंगाल के। राइट आप On 2 दिसंबर 2022 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे, DY चंद्रचूड़ डिलीवर्ड एट द 8th Dr. DM Singhvi Memorial Lecture that the Constitution of India is a feminist document and the product of true Indian imagination. The 8th Dr. L.M. Singhvi Memorial Lecture was hosted by the O.P. Jindal Global University on the theme क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट। देखिए ये आपका थीम था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज translating India's political transformation into a social transformation. And Jagdeep Dhankar, Vice President of India, was the chief guest of the event. अब इसमें important news क्या है, सबसे पहला आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक। एंड और इन्होंने जो 8th अपना लेक्चर दिया है,
राइट वो किसके ऊपर दिया है, वो किस पे दिया है, फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू इंडियन इमेजिनेशन। एंड इसका थर्ड आपका ये बनता है कि इसमें जो चीफ गेस्ट थे इस इवेंट के वो कौन थे, जगदीश धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट। एंड अब बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया है। तो 1 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल। अब क्यों लॉन्च किया है और ये क्या करेगा, दैट विल हेल्प सिटीजन्स फाइल एंड एक्सेस एप्लीकेशंस अंडर द आरटीआई एक्ट। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन मैटर्स रिलेटेड टू द कोर्ट। एंड इसमें और इतना ही, इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इतना ही है। नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ है आपकी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट Turning the Tide on Internal Displacement, a development approach to solutions. More than 100 million people were forcibly displaced in 2022. For the first time, the majority of whom were forcibly displaced within their own country. And the report was created by the United Nations Development Programme UNDP. इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, पहली चीज़ हेडक्वार्टर यूएनडीपी का क्या है, ये आपका होमवर्क है कि आपको पता करना है यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट। एंड इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है और ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। चलिए हेडक्वार्टर मैं आपको बता देती हूँ, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1965 में हुआ था। बट इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, राइट। एंड द रिपोर्ट वाज क्रिएटेड बाय द यूएनडीपी इन पार्टनरशिप विद इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC। ये रिपोर्ट जो है वो क्रिएट तो UNDP करता है, बट किसकी हेल्प से, IDMC की हेल्प से। एंड द IDMC गैदर्ड द डेटा फ्रॉम जनवरी 2021 टू जनवरी 2022, पूरे 1 साल का डेटा ये कवर करता है। सो आज के करेंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया है, ऐसे करेंट अफेयर्स आप और चाहते हैं तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।